देश में मौसम लगातार बदल रहा है। कभी तेज धूप और लू का असर दिखाई दे रहा है तो कभी तेज आंधी और बारिश। इस बीच मौसम विभाग ने 15 जून के लिए बारिश और तेज आंधी को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। आईएमडी की माने तो इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी लोगों की टेंशन बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो 15 जून को यूपी, बिहार समेत देश के 17 राज्यों में बारिश और तेज आंधी की संभावना है। कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी उम्मीद जताई गई है। उत्तर प्रदेश में कम वायुमंडलीय दबाव का एक लंबा क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा मध्य उत्तर प्रदेश में कम वायुमंडलीय दबाव का एक लंबा क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान से गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर पश्चिम बंगाल तक चक्रवाती परिसंचरण का निर्माण हो रहा है। जिन 17 राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है उसमें यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम शामिल हैं। इन राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी भारत के कई राज्यों में आकाशीय बिजली और वज्रपात का कहर देखने को भी मिल सकता है। इस दौरान मौसम विभाग ने किसानों और मछुआरों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 15 जून के दिन भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 15 जून को भारी बारिश और तेज आंधी देखने को मिल सकती है। इस दौरान हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की उम्मीद है। वहीं तापमान की बात करें तो 15 जून को दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मौसम की बात की जाए तो कई जिलों के लिए आईएमडी ने भारी बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, ज्योतिबा फुले नगर, महामाया नगर, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और महाराजगंज शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने क्या कहा है, सुनिए। समेत इस तमाम हफ्ते हम तमाम राज्यों में बारिश देख रहे हैं सर। किस तरीके से इसको आप एंटिसिपेट करते हैं? आने वाले दिनों में भी क्या मानसून इसी तरीके से प्रभावी रहेगा? एनीवे, जो पहली बात है, जो मानसून नहीं है, ये जो वेदर एक्टिविटी है, ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हुआ है। इसके साथ ही बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी से भी हवाएं आ रही थी, मॉइस्चर आ रहा था। और जो 3 फीचर्स हो गए, बे से हवाएं आने का कारण, अरबियन सी से भी मॉइस्चर फीडिंग हवाएं आने का कारण, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जहां नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पिछले 2 दिनों से एक्टिविटी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रही। कुछ जगहों में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहा, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहा, हवाओं की गति भी ज़्यादा रही, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया था। और आज के लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी है वो पिछले 2 दिनों से कम रहेगी। इसके बाद स्लोली ये ख़त्म हो जाएगा। एनसीआर दिल्ली के लिए भी आज के लिए भी हमारा येलो अलर्ट है। हम लाइट रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इवनिंग आफ्टरनून में। और बाकी राजस्थान एरिया में भी थोड़ा हवाओं की गति ज़्यादा रहेगी, 50 से 60 रहने का अनुमान है। डस्ट स्टॉर्म रहने का भी अनुमान है, जिसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। इंडिया मेट्रोलॉजी अल नीनो का प्रभाव किस तरीके से देखने को मिल रहा है सर? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक रिलीज इशू किया गया है, तो क्या वेदर पैटर्न इस साल? देखिए, इस समय जो है वो अल नीनो कंडीशंस पैसिफिक ओशन में प्रिवेल कर रही हैं। और जो फोरकास्ट है हमारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, तो यही अनुमान है आने वाले दिनों में मानसून सीजन में जो फर्दर स्ट्रेंथन हो सकता है। और ऑब्वियसली जो हमारा मानसून का अनुमान था अभी, वो भी था कि बिलो नॉर्मल रहने का 90% मानसून जो हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज है, उतना होने का अनुमान है।